दोस्तों मैं हूं चंद्रशेखर साहू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईटेक में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट टेक से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों बेसिकली आपने तो सुना ही होगा, कोरोना एक वायरस है जो चीन के वुहान सिटी से निकली हुई है। दोस्तों बट इससे भी आगे, मतलब ऐसा ये कोरोना वायरस में क्या है जिसके वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज भी जो है इसके सामने घुटना टेक चुकी है। पूरा देश में लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज इसी सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। दूसरा चीज़ ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टेस्टिंग किए जा रहे हैं, कौन कौन से टूल्स और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जा रहा है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कोरोना किसके में पॉजिटिव है, किसके में निगेटिव है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिकली जिसे सभी लोग कोरोना वायरस करके नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ये डिजीज के एक्चुअल में नाम है क्या? तो ये डिजीज का नाम है दोस्तों कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। अब वायरस का क्या नाम है? ये तो क्या हो गई, बीमारी का नाम है। अब वो जो बीमारी जो फैलाता है वो वायरस का क्या नाम है? तो इसको साइंटिफिक जो है नेम से जाना जाता है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 वो जो कोरोना वायरस जिसको हम बोलते हैं उसको SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज इसको जो है फैलाता है। अब दोस्तों इसके नामकरण के बारे में हम बात करें कि इसका नाम कोरोना कैसे पड़ा, तो लैटिन जो लैंग्वेज है वहां पे क्या होता है कि जो राजा का मुकुट होता है उसको बोला जाता है क्रोन। और ये कोरोना वायरस के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, चारों साइड एक नुकीला नुकीला सा निकला हुआ होता है जो कि मुकुट के समान दिखाई पड़ता है। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है कोरोना वायरस। अब दोस्तों ये इन्फेक्ट कैसे करता है लोगों को? इन्फेक्ट इसका मेन जो है इन्फेक्ट जो करता है वो रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू करता है। रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको बोल सकते हैं। दोस्तों श्वसन तंत्र के अंदर में आता क्या क्या चीज है? जो ये विंड पाइप है, लंग्स है, आपके नाक है, थ्रोट है, ये जो चार चीजें हैं ये जो है आपके रेस्पिरेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब इस पे इन्फेक्ट कैसे करता है कि हमारे जो श्वसन तंत्र है उसमें एक ACE2 नाम से एक प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन पे क्या करता है, जो इसका जो कोरोना वायरस का क्रोन होता है वो जाकर के चिपक जाता है और वो फिर धीरे धीरे फैलना चालू हो जाता है, फिर वो इंटर कर जाता है बॉडी पे। दोस्तों ये तो हो गया इन्फेक्ट करने का। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे? इसके सिम्टम्स जो आपको दिखाई देंगे वो ड्राई कफ होगा, सर्दी, नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर पे पूरा बुखार और पूरा शरीर दर्द करना चालू हो जाएगा। और सबसे मेन जो इसका सिम्टम्स जो है वो है सांस लेने में तकलीफ, मतलब सांस फूलने लगेगा। सांस, आदमी जिसको कोरोना वायरस हो जाता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है सांस लेना। ये सबसे मेन सिम्टम्स है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आपके में सिम्टम्स हो या ना हो, लेकिन वो चेक कर पाएगा कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड या तो नहीं है, फिर उसमें कोई उसके केसेस तो नहीं है। दोस्तों ये बेसिकली होता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये यूरोपीय जो कंट्री है वहां से ये निकल करके आई है कि जिन जिन के में कोरोना के केस पाया गया है, तो वो क्या है, अगर किसी चीज को सूंघते हैं, किसी सामान का गंध होता है, तो वो दोस्तों वो गंध उनके नाक पे नहीं आएगा। जैसे एक प्याज है, प्याज का गंध होता है तो हम लोग क्या है, वो जो हमारे नाक पे जो गंध आने लगती है वो गंध उसको महसूस ही नहीं होगा। और दूसरा जो है टेस्ट, मतलब कोई भी सामान खाएंगे तो उसके टेस्ट उसको महसूस ही नहीं होगा उसका क्या टेस्ट है। ये मेन दो सिम्टम्स मतलब हैं जिनके थ्रू आदमी घर पे भी रह करके अपने आप को एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कोरोना के केसेस पे तो नहीं है। दोस्तों ये है मेन दो तरीके। दोस्तों बेसिकली हमने सिम्टम्स के बारे में तो जान लिया, अब हम बात करते हैं कुछ टूल्स और कुछ टेस्टिंग के बारे में जिसके थ्रू ये पता करते हैं कि सिम्टम्स है कि नहीं है, या फिर किसी पब्लिक को ये पता करते हैं कि इनको टेस्ट कराने की जरूरत है कि नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला अगर टूल की बात करें तो वो है आपका थर्मल स्क्रीनिंग। दोस्तों आपने काफी सुना होगा, जब पैसेंजर्स एयरपोर्ट में आ रहे थे अंदर की तरफ तो उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, या फिर काफी हॉस्पिटल के सामने जो है थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं अगर कोई इंटर कर रहा है तो। दोस्तों ये बेसिकली थर्मल स्क्रीनिंग क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि सिम्टम में एक सिम्टम बुखार भी होता है, तो क्या करते हैं ये थर्मल
स्क्रीनिंग से क्या करेंगे, सिर के सामने जो है रख करके उनके बॉडी का जो है टेम्परेचर को जो है मेजर करते हैं और उससे पता चल जाता है कि वो आदमी को बुखार है कि नहीं है। तो अगर जिन आदमियों को बुखार है तो फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। दोस्तों ये हो गई थर्मल स्क्रीनिंग। दोस्तों अब बात करें मेन जो है टेस्टिंग का कि कैसे लैब में टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों सभी लैब इसको टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ कुछ मेन जो लैब हैं उनको ये अथॉरिटी दी गई है टेस्टिंग करने की। तो दोस्तों टेस्टिंग करने के भी दो मेथड है, जो टेस्टिंग के लिए दो तरीके का उपयोग कर रहे हैं कि इसमें कोरोना पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर जानना है तो फिर दो मेथड यूज कर रहे हैं। पहला है आपका RT-PCR मेथड और दूसरा जो है आपका CT स्कैन एक्सरे। अब दोस्तों CT स्कैन और एक्सरे में कैसे पता चलता है, जिस भी आदमी को कोरोना होता है तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, लंग्स का CT स्कैन और एक्सरे निकाल करके उसमें देखा जाता है कि जो लंग्स का जो जॉइंट होता है उसमें क्या है, बबल बबल टाइप का एक निशान दिखाई देता है। अगर जिसके में कोरोना का पॉजिटिव केस है तो उसके में दोस्तों वो बबल बबल टाइप का दोनों लंग्स के बीच में एक निशान बना हुआ दिखाई देगा। वो एक्सरे जब निकलता है जो कॉपी जो है तो उसमें आसानी से दिख जाता है जिनको पॉजिटिव केसेस रहती हैं। तो दोस्तों ये हो गई एक्सरे मेथड। दोस्तों अब हम बात करें दूसरे लैब टेस्टिंग मेथड की, जो होती है RT-PCR। ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। दोस्तों अब इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसमें हम डिटेल में हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, जिसके ऊपर भी सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं कोरोना वायरस के, तो उसका जो नाक का जो गीला पोर्शन होता है उसमें का एक थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और जो ये थ्रोट का जो गीला पोर्शन है उसमें से एक थोड़ा सा सैंपल निकाला जाता है और उसको भेजा जाता है लैब। लैब में क्या किया जाता है, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं डीएनए क्या होता है, एक अनुवांशिक मटेरियल होता है। मतलब कि एक जैसे कि समझ सकते हैं कि जो माँ बाप है उसके जो फीचर जो जैसे हैं, जैसे उनके भूरे आँख है, तो ये सब जो है जेनेटिकली बच्चे के में दिखाई देता है। तो ये मेन होता है डीएनए। तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर में क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके ऊपर में काफी सारे आपके ये जीन्स होते हैं, जीन जिसको बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेस करते हैं, जिसके दो तरीके होते हैं आपके, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। तो दोस्तों ये क्या करते हैं बेसिकली, अब इसको ज्यादा डिटेल में ना समझाते हुए मैं बताऊंगा कि क्या होता है। डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है, मतलब एक तरीके का प्रोटीन बनता है। राइबोसोम होता है, वो क्या करते हैं इस प्रोटीन, मतलब ये आरएनए से क्या करते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं जो। तो दोस्तों ये प्रोटीन ही फिर डिसाइड करता है कि मतलब अनुवांशिक जो बच्चे हैं वो क्या है, जैसे पिताजी है के आंख नाक के जैसे बच्चे का भी होता है, तो वो प्रोटीन ही डिसाइड करता है कि कैसा होगा। तो दोस्तों ये होता क्या है, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है। बट क्या होता है वायरस में होता क्या है कि ये अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, जिसमें आरएनए से क्या होता है डीएनए। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आरएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब काफी ज्यादा, जो वायरस में मैं बताया रिवर्स होता है कि इसमें क्या आरएनए से डीएनए बनता है। तो ये पीसीआर में क्या होता है कि जो आरएनए से जो डीएनए बनता है उस प्रोसेस को बढ़ा दिया जाता है। मतलब काफी सारे डीएनए बनाए जाते हैं जल्दी जल्दी। तो उसमें फिर क्या करते हैं, डीएनए में फिर चेक किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें कोई कोरोना के जो क्रोन जो होते हैं, कोरोना गोला सा होता है, उसके ऊपर में निकला निकला क्रोन होता है, तो वैसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या। अगर उसमें ऐसा कुछ दिखाई देता है तो ये समझ में आ जाता है कि जो जिनका सैंपल के लिए आया था जिस पेशेंट का, वो कोरोना से ग्रसित है। तो दोस्तों ये होता है आपका RT-PCR मेथड। ये तो दोस्तों फाइनली यही दो मेथड है जिसका हम लोग इंडिया में भी, हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में यही दो मेथड का उपयोग किया जा रहा है लैब में। अब दोस्तों मैं फाइनली आपको बता दूं कि अभी तक की इस कोरोना वायरस की कोई सी भी वैक्सीन बनाई नहीं गई है। अब ये काफी सारे लोग जो है, एक मलेरिया की दवाई होती है उसको आपने सुना होगा कि वो ठीक करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, मलेरिया की दवाई है और उससे ठीक तो नहीं होता, लेकिन क्या है उससे कंट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों और इसको आपको मैं बता दूं कि इसको आप अपने हिसाब से ना ले, इसको अगर आपको लेना है या फिर कोई पेशेंट जिनको जो कोरोना से ग्रसित है उनको अगर लेना है तो ये डॉक्टर के सलाह में ही लेना ज्यादा उचित है। क्योंकि ये केस भी आए हैं कि ओवरडोज की वजह से वो जो मलेरिया वाली जो दवाई है उसका जो है ओवरडोज की वजह से भी काफी सारे लोग खत्म हो चुके हैं, डेथ हो गई है। तो दोस्तों ये है। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के में बताने का मेन कारण ये था
कि दोस्तों कोरोना काफी एक बहुत बड़ी मतलब बीमारी है जिस पूरे विश्व को हिला करके रख दी है। तो मैं बेसिकली आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी लॉकडाउन का पालन करें और कृपया करके इसको हल्के में ना लें, क्योंकि काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, काफी बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज है जो घुटने पे आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी इसको सीरियसली लें और लॉकडाउन का प्रॉपरली पालन करें। और जो भी आपको बोला जा रहा है कि मतलब आप अपने हाथ को सैनिटाइज रखिए, आप मास्क पहनिए, तो दोस्तों इसका जो है बिल्कुल पालन करिए और कोई भी कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडी चीज का उपयोग ना करें जो खाने पीने में, तो आप इजीली इससे बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।